बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ ये देखेगा बच्चियां आगे निकलते हुए, तमाम जो लोग हैं वो सब आगे निकलते हुए यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं। खबर की शुरुआत जरूर करेंगे मगर उससे पहले समझिएगा डूब गया वो न्यू माटू पानी भी चालू के नारों के साथ तमाम जो लोग हैं आगे बढ़ते हुए गैर स्टैंडर्ड में है हम इस वक्त और राजधानी में जुड़िएगा। शेयर करेंगे, जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तो इसी चीज को देखते हुए मुझे एक शायरी याद आ जाती है जो कि मशहूर सुल्तानपुरी की है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते रह गए और कारवां बनता चला गया। और इस तरीके से ये जो कारवां है देहरादून से होते हुए अब ग्रीष्मकालीन राजधानी कहें गैरसैंण आ चुके हैं। जुड़िएगा, अभी सबको यहाँ पे रोक दिया गया है, इसलिए रोका है क्योंकि पीछे से अभी कई लोग हैं जिनको आना है और यहाँ पर जुड़ना है। जुड़ेंगे भी, मैं आपको और ऊपर से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये कहाँ तक है। और आज हम गढ़वाल में बात करना, मेरे भाई हैं, एक बड़ भाई हैं, उनके बहुत आदर करता हूँ मैं, उनकी भावनाओं का बहुत आदर करता हूँ और उस आदर के लिए गढ़वाल में भी हम बात करना क्योंकि हमारे पहाड़ी अस्मिता से बचाने की आज ये लड़ाई गैरसैंण पहुंच गए और गैरसैंण में इतने पहुंची कि आज सब लोग अपने पहाड़ी स्वाभिमान तय बचाने तय अपनी अस्मिता तय बचाने तय और अपनी गर्व तय ऊंच रखने तय जन हमारी गौरा देवी ने जन हमार मोलू बरदारी नागेंद्र सकलानी ने ये उत्तराखंड बनाने में अपन योगदान देने और शहीद हुए गए तो वो खातिर नमन कर जाने सर नमन कर दो मैं कि जीवन उत्तराखंड बनाए। और अब उत्तराखंड तो बन गया और अब उत्तराखंड को बनाए रखने के लिए ये देखिएगा सड़कों पर उतरे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, किसी भी वर्ग के, हर एक वर्ग के, बड़े हो छोटे हो, भाई हो बहन हो, दीदी हो, मातृशक्ति हो, हमारी दादी हो, सब आगे बढ़ते जाते हुए। और ये देखिएगा गैरसैंण में हम इस वक्त मौजूद है, लाइव एक्सक्लूसिव आपको दिखाते हुए गैरसैंण में किस तरीके का यहाँ पे पूरा माहौल हो चुका है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बोल दी गई है मगर जिस तरीके से ये हाल है इस राजधानी के गड्ढे ही गड्ढे, चारों तरफ ये व्यवस्थाएं हैं। ये देखिएगा रामलीला मैदान है नीचे और रामलीला मैदान के पास देखिएगा इस तरीके के नालियां गड्ढे हर एक प्रकार का होगा। मगर समझना यह है कि इतना बजट आता है और उस बजट का जो पैसा है आखिर जाता कहाँ है, किस तरह चला जाता है और कहाँ वो बजट की जो बजट है वो लगता है। मगर समझिएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मौजूद है। पहाड़ी स्वाभिमान का रैली का यहाँ पे आयोजन किया गया है, नेगीदान ने किया था और नेगीदान ने करा था इसका आयोजन और नेगीदान खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर समझिएगा ये देखिए हमारे वाद्य यंत्रों के साथ तमाम जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी मैं समझने लगे आप भावना, आप बहुत दूर से आपको भी मन खाणों को क्या रहा काश मैं भी रह सकूं पर आप समझा दी आप पुणे छन हमारे उत्तराखंड में तमाम जो चीज होने से लगी काश आप भी एक भागीदार होने मगर आप जिस खातिर लग्यान कमेंट करने पर आप अपने भागीदारी पूरी से आप मगर ये देखा हमारे वाद्य यंत्र यहाँ तो होला आपने देखा हर कोई लुसेंट टूडोरिया भी हमें देखने को अभी फ्रेम में मिल रहे हैं। इससे पहले मोहित डिमरी को आपने सुना था, उससे पहले त्रिभुवन चौहान को आपने सुना था। कई आंदोलनकारी थे यहाँ पर, तो कई समाज सेवी यहाँ पे थे जिन्होंने अपने विचारों को के सामने रखा और समझने का प्रयास किया। सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए
हमारे वाद्य यंत्र, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है हमारे इन वाद्य यंत्रों से। और अब भूत प्रेत को भगाने का भी पूरा यहाँ पर हमारे वाद्य यंत्र, हमारी संस्कृति के सभी मशक बीन भी यहाँ पर है। लूशन भाई, लूशन ट्यूटोरियल हमेशा से आगे बढ़ते। आज गैरसैंण में आपने इसका आयोजन किया, क्या लगता है गैरसैंण से क्या हमारी शीतकालीन राजधानी देहरादून तक आवाज चली जाएगी? देखिए, जब जब पहाड़ का अपमान होगा तब तब पहाड़ की आत्मा गैरसैंण से ऐसा विरोध होगा कि उत्तराखंड की सरकार के माथे पे पसीने आ जाएंगे। आज जब प्रेमचंद अग्रवाल और उत्तराखंड की सरकार इस गैरसैंण की रैली को देख रही होगी तो वो समझ जाएगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और आज इतने जो लोग सिर्फ गैरसैंण के नहीं, पूरे प्रदेश के लोग आज यहाँ एकजुट हुए हैं और सिर्फ इसलिए एकजुट हुए हैं कि जो पहाड़ का अपमान प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है। और ये सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा ऋतुभूषण खजूरी के खिलाफ भी है, जिसने पहाड़ विरोधियों के बयान के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करी, परंतु जब पहाड़ की बात हो रही थी विधानसभा के अंदर उनको उनके ऊपर टिप्पणी करी है। ये रैली महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी है, जो महेंद्र भट्ट वो कानून का आंदोलन करने वालों को पैसे लेने वाला बता रहा था, जो ये कह रहा था कि जो लोग पहाड़ की बात कर रहे हैं हम उन पे केस करेंगे, हम मुकदमा करेंगे। तो आज जो जनता की राजधानी है गैरसैंण, वहां से पूरा एक संदेश उत्तराखंड की नकली राजधानी देहरादून में भी चले जाएगा कि अब पूरा पहाड़ एकजुट हो गया है, उत्तराखंड का मूल निवासी एकजुट हो गया है, पूरा उत्तराखंड एकजुट हो गया है। सुनने में तो आ रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से भी कुछ बर्खास्त करने की भी बातें सामने आ रही है, तो ये कितनी प्रतिशत सत्य है? देखिए, हम तब तक कुछ नहीं मानेंगे जब तक प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होगा नहीं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं हुआ कयास तो दुनिया भर के लग सकते हैं। इतनी लेट क्यों हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है? इस्तीफा तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जब उसने ऐसी टिप्पणी करी। इसका मतलब है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, उत्तराखंड की सरकार प्रेमचंद अग्रवाल के आगे नतमस्तक है। ऐसा क्या रिश्ता है इनका कि ये प्रेमचंद अग्रवाल का इसको बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? ये इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहाड़ विरोधियों का साथ दे रहे हैं। आज मोदी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्तराखंड में आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो दर्शन करने आ रहे हैं अच्छी बात है, दर्शन करने आना चाहिए, परंतु आप उत्तराखंड के लोगों पे अगर कोई टिप्पणी हो रही है और आप प्रधानमंत्री होते हुए उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हम पहाड़ के लोग हैं, हम अपनी क्षेत्रीय अस्मिता पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री भी हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री भी हो, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। वरना भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करने से कि पहाड़ की जवानी पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन लेना होगा। जब आप दर्शन करने अगर पहाड़ों में आ रहे हैं, पहाड़ के मंदिरों में आ रहे हैं, और अगर पहाड़ के लोगों का अपमान करने वालों को अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी हम आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए भाई। ये देखिएगा क्या कुछ कहा है लूशन ट्यूटोरियल ने अपनी पूरी बातों में। अब भले बातें समझ गए होंगे, अगर समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं कि आंदोलन राज्य को बनाने के लिए भी हुआ था, आंदोलन देवभूमि को देवभूमि का कहने के लिए भी हुआ था, आंदोलन अब राज्य को राज्य बनाए रखने के लिए भी हो रहा है। समझिएगा, ये देखिएगा
कार्यालय एवं न्यायालय तहसीलदार मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिएगा सभी लोग समझेगा। सिर्फ इसमें मैं ये कहूँ कि भाई बड़े बुजुर्ग हैं हमारे बड़े भाई हैं, ऐसा कहना लाजमी नहीं हो, क्योंकि फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि हर एक युवा को अब दर्द है अपने पहाड़ के प्रति कि क्या कुछ हो रहा है पहाड़ पर। तो देखिएगा सभी शासन प्रशासन द्वारा सबको रोकने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मोहित डिमरी आगे आ चुके हैं, मगर अब यहाँ से क्या कुछ होता है, बदलेगा पूरा रुख, वो समझते हैं। ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़। बहुत ये देखिएगा अब मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहां पर से आपको सब चीज दिखा सकता हूँ। समझिएगा स्क्रीन पर आपको कौन कौन देखने को इस वक्त मिल रहे हैं। देखिएगा त्रिभुवन चौहान वहाँ पे मौजूद है, तहसीलदार साहब है शायद यहाँ पर मौजूद, जो कि ज्ञापन या फिर कुछ पत्राचार यहाँ पे हो रहा है, कुछ तो चीजें हो रही हैं। मगर देखिएगा सभी शासन प्रशासन द्वारा सबको यहाँ पे रोक दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर त्रिभुवन चौहान है, साथ ही बेरोजगार संघ के कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है। मोहित डिमरी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है और साथ में पीछे खड़ी ये जनता जनार्दन, जिस वो देखिएगा पीछे भी अभी आप एक देख पा रहे होंगे तो प्रेमचंद्र अग्रवाल का यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो किस तरीके से चीजें हो रही है वहां पे प्रेमचंद्र। देखिएगा ये देखिए अब यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है और हालांकि यहाँ पे रोक दिया गया है सभी को बाहर। और कार्यालय पे हम इस तहसीलदार कार्यालय पे सब मौजूद थे हम, यहाँ पर क्या कुछ हुआ था उसके बाद यहाँ से अब वापस से लोग नीचे की तरफ यानी कि मैदान की तरफ निकल चुके हैं। और वहां वही कैबिनेट मंत्री रिजॉर्ट बनाता है उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्से में, पहाड़ के लोगों को अब सच बोलो, रिजॉर्ट यहाँ बनाओ, रिसोर्सेस हमारे लूटो। मैं तो कहूंगा इनकी संपत्ति की जांच हो। ऐसा कैसे कैबिनेट मंत्री 4 बार आप विधायक रहे, एक बार कैबिनेट मंत्री विधानसभा अध्यक्ष से, आपके पास 50-60 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी तैयार हो रही। मानते हैं मोहित डिमरी जी कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अभी तक हटाया नहीं गया, क्या कारण लगता है आपको? देखिए प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने के जो हटाया नहीं जा रहा उसके पीछे यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को फायदा पहुंचा रहे होंगे। वित्त मंत्री है, उनके पास वित्त की ताकत है, पैसा जो इनके पास आ रहा होगा उसमें सभी की बदनर बांट हो रही होगी, तभी तो सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं तो ऐसा क्या है, लोगों का आक्रोश देखिए, पूरा पहाड़ लोग सड़कों पे उतर आए हैं लेकिन अभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है सरकार इसको संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार विवादित बयान लगातार जो दे रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? देखिए उनको तो अपना इलाज करवाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि वो मानसिक स्थिति खो चुके हैं। वो तो पहाड़ के लोगों को जो भू कानून मूल निवास के आंदोलन करते हैं उनको बोलते हैं माओवादी हैं। और अभी क्या कह रहे हैं कि जो भू कानून का मूवमेंट चला रहे हैं इनकी दुकान बंद होगी, जो मुद्दा ये चल रहा था, इनको जो फंडिंग हो रही थी अब वो बंद हो गई है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके पास सरकारी एजेंसी है, आपके पास पुलिस है, एलआईयू है, पता करिए ना कि कौन इस आंदोलन को चलाने के पीछे ताकतें हैं जो पैसा दे रही है। आपके पास तो पूरी सत्ता है, करिए ना खुलासा। लेकिन आपने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया जो उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास के लिए आंदोलन कर रही है। दूसरा, आप कहते हैं कि जो सरकार के विरोध में खड़ा होगा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं आज 1000 लोग सड़कों पे हैं, आप कानूनी कार्रवाई करके दिखाइए। सब लोग जितने आए हुए हैं सब लोग आपकी जेल से, आपकी पुलिस से नहीं डरते हैं। इस राज्य के जमीन की माटी में इतनी ताकत है, उत्तराखंड राज्य निर्माण किया है। अब इस राज्य को बचाने के लिए यहाँ की मातृ शक्ति, यहाँ के युवा, पूर्व सैनिक, तमाम लोग लामबंद हो रहे हैं। इस बात को लिए समझना होगा। और जिन जनता की बदौलत ये लोग आज सत्ता में हैं, आज ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, यही जनता एक दिन को कुर्सियों से उखाड़ फेंकेगी। हमें अब ये मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ने वाला है मोहित डिमरी जी, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए अभी गैरसैंण में आगाज हो गया है, देहरादून में
पिछले दिनों हुआ था। पूरे प्रदेश भर में ये मूवमेंट चलता रहेगा। हम ये मानते हैं प्रेमचंद अग्रवाल एक मुखौटा है। रितु खंडूरी जैसे लोग, महेंद्र भट्ट जैसे लोग, अजय भट्ट जैसे लोग, सुबोध उनियाल जैसे लोग, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो पहाड़ी चोला उड़े हुए हैं, लेकिन उनकी आत्मा में पहाड़ नहीं है, पहाड़ का फ्यूचर नहीं है, पहाड़ की समस्याएं उनको नहीं दिखाई देती हैं। नहीं तो इतनी बुरी दशा इस राज्य की नहीं होती। अभी हम गैरसैंण में हैं। गैरसैंण के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने 25,000 तय किया था, और जिस रामलीला ग्राउंड में हमने अभी कार्यक्रम किया है उसकी स्थिति देखिए, बीचन सिंह गढ़वाली की मूर्ति की स्थिति देखिए, इस सड़क की स्थिति देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखिए, स्कूलों की स्थिति देखिए। क्या 25,000 करोड़ का वादा करने वाली त्रिवेंद्र सरकार 25 रुपये पे यहाँ खर्च नहीं कर पाए हैं गैरसैंण के विकास में? क्या उम्मीद कर रहे हैं हम इनसे? हम तो जनता से कह रहे हैं आप राजनीतिक बदलाव कीजिए। तो क्या आपको लग रहा है जनता जाग रही है? जनता जाग रही है, सड़कों पे देखिए आप। और हम लोगों से कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस, आप भाजपा कांग्रेस पार्टियां हैं, ये आएंगी जाएंगी, न जाने भाजपा कांग्रेस जैसी कितनी पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हम पहले पहाड़ के लोग हैं। लेकिन लोग तो फिर सवाल पूछ रहे हैं मोहित डिमरी जी की, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, तो फिर कौन? इस राज्य में यहाँ की जनता ही तय करेगी अब कौन सदन में जाएगा, ये जनता तय करेगी। और जनता अपने बीच से ही नेता चुनेगी। ऐसे जो विधानसभा में गाली देंगे और जो गालियां सुन रहे थे वहां पर, ऐसे नेताओं को क्यों चुनेगी जनता? मोहित डिमरी जी एक तरफ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इन ज्वलंत मुद्दों के बीच कहीं राजनीति हो रही है? राजनीति को लेकर भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इन मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है? देखिए, मैं ये कहना है, राजनीति किन मुद्दों में होनी चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए? जो आज जनता सड़कों पर उतरकर ये मूवमेंट चला रही है, ये क्या किस तरह की राजनीति है? ये ऐसी राजनीति का आगा जनता देखिएगा यहाँ पे मोहित डिमरी भी हैं, और साथ में ये देखिए कि जो रैली है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। मैं दिखाने का प्रयास आपको यहाँ से कर रहा हूँ। ये देखिएगा कई तादाद में यहाँ पे लोग हैं जो कि लगातार आगे बढ़ते हुए, ये देखिएगा इधर से भी अभी चल रहे हैं, कोई यहाँ से उठ रहा है। तो ये जब नेगीदा ने गीत गाया था कि ऊंचे पहाड़ बटी से गंगाड़ बटी, स्कूल दफ्तर गांव गलियों बटी, हिटने लगे अच्छा हिटने लगे, बोला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मार, कुछ ऐसे ही पुंगड़ी दुखरा जो भी थे सब तय कूदी फांदी लांगिक, तब लोगों ने आंदोलन लड़े और तब ये राज्य बनाए, तब ये राज्य तय उत्तराखंड को नाम देने दर्जा दी। अगर आज देखा है या तस्वीर आप देखना है सामने पर, ये नहीं रहे बोल उस समय भी जब उत्तराखंड राज्य तो है, उत्तराखंड राज्य बनाने के प्रयास करी गए बोल। और ये देखा हमारे सब मातृशक्ति, हमारी बुजुर्ग, हमारी पूरी दीदी भूली सब एक आया छन, और आज अपनी अस्मिता थे बचाने का प्रयास करना, आज पढ़िए स्वाभिमान थे बचाना प्रयास करना। ये देखिएगा कक तक ये जो रेल है जाने लगी, देखिएगा जग बिटिन जय बाट मीनू वक बिटिन चढ़ने लगी, और फिर चढ़ी के रैली तय एक बड़ो नाम छथि। तो वही एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँ जो कि अकेले चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग जुड़ते चले गए और कारवा बनता चला गया। तो ऐसे ही चलते गए लोग जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और आगे ऐसे ही कारवा बनता जा रहा है। तो गैरसैंण में मौजूद थे। इस तरीके से ये जो रैली है इसका पूरा आप देखेंगे ऊपर तक यहाँ से आएगी, और उसके बाद वापस से रामलीला मैदान में ही समापन होगा इस रैली का। पूरे चलिए बने रहिएगा, वहां तक पहुंचने का भी प्रयास करते हैं और उधर से फिर आपको लाइव जोड़े चलेंगे।